ओके, हम लोग हिंदी और हिंदी व्याकरण को देखेंगे 12वीं क्लास के। एग्ज़ाम भी होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। 2 3 4 वीडियो बना करके उसको हम समझ लेंगे। तो हम लोग व्याकरण पर पहला सेट में बात करते हैं। हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन आता है। आज हम वर्ण विचार पर गौर करेंगे। वैसे हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण है क्या? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमको शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाती है हिंदी में। वो हिंदी व्याकरण हो गया। हिंदी व्याकरण के 5 वेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो वर्ण विचार हम लोग देखेंगे। उसी में सबसे पहले हम देखेंगे भाषा क्या है। भाषा बातचीत करने का माध्यम है। भाषा 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। आगे आएगा लिपि क्या है। तो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो लिपि में लिखाएगा। तो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। ये जो हमारा हिंदी भाषा है, इसको 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को। फिर एक क्वेश्चन आता है, ध्वनि क्या है। तो मुंह से जो कुछ भी निकलती है आवाज, मुंह से निकलने वाली जो स्वतंत्र आवाज है, वह ध्वनि कहलाती है। इसके बाद वर्ण क्या है। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। जैसे अ, क, ल, व, ये वर्ण है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। या शब्द क्या है। तो वर्णों का वह समूह जो अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हिंदी में जो है टोटल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला। वर्णमाला में हम 2 भाग में बांटेंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर, स से स्वर, और स से जिसका उच्चारण स्वयं होता है, यह 11 है। स्वर 11, स्वर 11। हाँ, स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर व्यंजन है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन के 3 भेद है ना? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। थैंक यू।